सो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने एक बार फिर लेकर आए हैं। तो ये वीडियो होने वाली है आज मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चंस जो हमें आते हैं, रोज़ आते हैं कि सर प्लीज़ बताइए कि कौन सी शेंगन कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ का वीज़ा अगर हम अप्लाई करते हैं तो बहुत मेजॉरिटी ऑफ चांसेस हैं कि वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ये बहुत बड़ा दोस्तों एक चैलेंज रहता है कि किस कंट्री में आप अपना वीज़ा लगाएं, क्योंकि देखिए आप जानते ही हैं कि वीज़ा इंडस्ट्री है, इसमें येस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। लेकिन जिस कंट्री के चांसेस अच्छे हैं वहाँ लगाने का ये फ़ायदा है कि कम से कम आपका जो सक्सेस रेट होगा वो हाई रहेगा, तो आपके चांसेस बढ़कर मिलेंगे। ठीक है, बाकी लास्ट डिसीजन तो अब मेसी का होता ही होता है। तो आज इस चीज़ का क्लियर आंसर आपको दिया जाएगा। टॉप 5 कंट्री दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मैं बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप अप्लाई करते हैं वीज़ा तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं वीज़ा लगने के। नंबर 5 से शुरू करूँगा और 1 तक बताऊँगा और आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें तो आपको इस चीज़ की नॉलेज रहे और आप उसके हिसाब से उन कंट्रीज़ में अपना वीज़ा लगा पाए ताकि आपको शेंगन वीज़ा मिल पाए। और आप जानते ही हैं कि अगर एक बार आपको शेंगन वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग गया तो उसके बाद कंटिन्यूस वीज़ा आपको मिल सकते हैं, कोई भी दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग ये भी सोचते हैं कि सर एक बार वीज़ा मिल गया वो एक्सपायर हो गया, क्या दोबारा भी हमें ईजिली मिलेगा? तो दोबारा दोस्तों ईजिली मिल जाता है, लास्ट 5 साल का रिकॉर्ड ट्रैक किया जाता है। ठीक है जी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों सीधा वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 5 से। नंबर 5 पे है फिनलैंड। तो फिनलैंड का अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है, फिनलैंड के लिए, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा, क्योंकि फिनलैंड भी एक शेंगन कंट्री है और बहुत ही टॉप क्लास कंट्री है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, वेदर बहुत अच्छा है वहाँ का। तो अगर आप वहाँ अपनी फ़ाइल लगाते हैं आज की डेट में, करंट डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो आपका वीज़ा के चांसेस बहुत बढ़िया रहेंगे। आप ये मान के चल सकते हैं तकरीबन 65% से 70% के आसपास आपके वीज़ा के चांस रहने वाले हैं, विच इज़ वेरी नाइस आज की डेट में। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे आता है आइसलैंड। तो आइसलैंड दोस्तों एक अच्छी कंट्री है, लेकिन ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर नहीं जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, टूरिस्ट का कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ठंड रहती है, ठीक है, बर्फ़ होती है, तो लोग वहाँ पर यूजुअली नहीं जाते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड लोग जो वहाँ पर उस एटमॉस्फेयर को झेल सकते हैं, उस तरीके के सिलेक्टेड लोग ही वहाँ जाना पसंद करते हैं। वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशंस एम्बेसी में बहुत कम आती हैं, उनके डेटा के अनुसार काफ़ी कम एप्लीकेशंस उनको मिलती हैं टूरिस्ट वीज़ा की। तो इसीलिए जहाँ पर रश कम है, ठीक है, कंपटीशन कम है, वहीं पे आज की डेट में अप्लाई करने का फ़ायदा है। कंपटीशन में अननेसेसरी भेड़ चाल में चलना कोई समझदारी है नहीं। ठीक है, तो फिर उसमें आपने अप्लाई करना है आइसलैंड के लिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको क्लियर बता दिया है, आपके चांसेस बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, इस्टोनिया। तो इस्टोनिया के लिए भी अगर आपने अप्लाई करना है, अगेन सेम सिचुएशन है, इस्टोनिया के लिए भी काफ़ी कम वीज़ा एप्लीकेशंस मिलती हैं इस्टोनियन एम्बेसी को। तो इसका सीधा फ़र्क ये पड़ता है कि जब भी आप ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ वीज़ा एप्लीकेशन कम है या रश कम है अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये मत समझिएगा कि आप डॉक्यूमेंट कुछ भी उठाकर लगा देंगे, ठीक है, या आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती तब भी आप अप्लाई कर देंगे आपको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा आपको, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, छोड़ देता हूँ, इसके अलावा ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला यार। आपको उनके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो उनकी चेकलिस्ट है वो तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि जब आप ऐसी कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वीज़ा मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ऑब्वियस ही बात है कि वो कंट्री चाहेंगी कि आप उनकी कंट्री में आए, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करें, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, हम और आप लोगों से ही कंट्रीज़ चल रही हैं। इसलिए चल रही हैं क्योंकि अगर लोग टूरिज़्म नहीं करेंगे, लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो कंट्रियों का वैसे भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जो टूरिज़्म के बेस पे उनकी 50 से 60% इकोनॉमी टिकी हुई है। ठीक है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को जाने की ज़रूरत है, कंट्री को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता, दोनों तरफा होता है यार। ये एक तरफा होता तो कंट्रीज़ कभी अपने वीज़े खोलती ही नहीं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अब लातविया। तो लातविया भी दोस्तों बहुत बढ़िया कंट्री है और लातविया लिथुआनिया पास में है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो लातविया में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका मैं आप सक्सेस रेट बताऊंगा दोस्तों, जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तकरीबन 80% का सक्सेस रेट है। ठीक है, 80% का सक्सेस रेट है इसमें लातविया के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। और इससे बढ़िया सक्सेस रेट
मुझे नहीं लगता कि 2022 में खास मिलने वाला है। ठीक है जी, 80% का तो इस कंट्री में सक्सेस रेट है। अभी तो फाइनल कंट्री हमारी आगे आने वाली है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो 80% सक्सेस रेट है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस बनाएं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें ये भी आते हैं कि सर बैंक बैलेंस को कैसे मेंटेन करें, स्टेटमेंट को कैसे चैनलाइज करें, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर मिलेगी कि आपको किस तरीके से प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, 3 महीने की या साल की मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो डजंट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जो भी मेंटेन करना है किस तरीके से वो आपको बताया जाएगा। ठीक है जी, तो इसके लिए आपको अगली वीडियोस आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास इस तरीके की वीडियोस भी सून अपलोड करने वाले हैं। ठीक है जी, अब जो हमारी टॉप कंट्री है जिसका सभी को इंतज़ार होगा, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, वो है लिथुवेनिया। तो लिथुवेनिया की दोस्तों जो सक्सेस रेट है, अगर आप वो सुनेंगे तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ठीक है, तो दिल थाम लीजिएगा भाई, अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो लिथुवेनिया की जो सक्सेस रेट है वो आज की डेट में है अप्रॉक्सीमेटली 98%। दोस्तों बिल्कुल सही सुना है, 98% वीज़ा अप्रूवल रेट है अगर आप लिथुवेनिया के लिए अप्लाई करते हैं तो। इससे बढ़िया जैकपॉट और सुनहरा मौका आपको क्या मिलने वाला है, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, 98% सक्सेस रेट की कंट्री जिसमें इतना बढ़िया अप्रूवल रेट है, तब जाकर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है जी, अब वो आपकी किस्मत है कि आपका वीज़ा कैसे मिलता है, आप कैसे अप्लाई करते हैं, आप अच्छे डॉक्यूमेंट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। ठीक है, फाइल आप किससे प्रिपेयर करवा रहे हैं, किसी अच्छे समझदार व्यक्ति से प्रिपेयर करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। और अगर आपको पर्सनली कम्युनिकेट करना है, कुछ सवाल पूछने हैं, ठीक है जी, पर्सनली कम्युनिकेशन के लिए आपको हमारी मेंबरशिप चार्ज पे करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, उस पर ज्वाइन करें डायमंड पैक के बाद, फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सीधा प्रोसेस है, लोग यही समझ नहीं पाते हैं। ठीक है जी, नहीं तो गूगल पे की आईडी दे रखी है, गूगल पे की आईडी पे चार्जेस पे करने के बाद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, जनरल क्वेश्चन, आप कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। कमेंट का आंसर भी आपका किया जाएगा, जो सही कमेंट होते हैं उनका आंसर हम ज़रूर करते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड, और थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।